नमस्कार। रीसो 24/7 चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास को पढ़ने वाले हैं। इतिहास क्या होता है, कैसे विकसित हुआ, ये सारी चीज़ें का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इतिहास होता क्या है। इतिहास एक परिचय। इतिहास होता क्या है, इतिहास क्या है। तो अभी से पहले जिस समय पे हम लोग अभी हैं, जैसे अभी की बात करें, अभी जो भी समय हो रहा है, तो उसके जस्ट पहले जो भी समय है, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 100 साल, 1000 साल, मतलब जो भी है वो सारा इतिहास है। ठीक है। तो भूतकाल की बात करते हैं तो इतिहास होता है। ठीक है। मतलब बीते हुए काल की कहानी, भूतकाल की बातें। तो इतिहास, इति जोर आहास, ऐसा ही था। ठीक है। तो बीते हुए काल की कहानी की बात करें तो उसे हम इतिहास कहते हैं। क्लियर है ये बात। तो अब हम लोग आते हैं विभाजन पे। इतिहास का विभाजन। तो विभाजन की बात करें तो हम लोग पाषाण काल, धातु काल और लोह काल, इस 3 खंड में इसे विभाजित करते हैं। इतिहास काल के विभाजन को हम लोग पाषाण काल, धातु काल और लोह काल के रूप में पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें उपकरण प्रयोग के आधार पे, ठीक है, उपकरण जो हुआ करता था उसके प्रयोग के आधार पे अगर हम बात करें तो उसके प्रयोग के आधार पे जो काल का विभाजन हुआ था, पाषाण काल, धातु काल, लोह काल। ठीक है। ये डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय के विशेषज्ञ सीजे थॉमसन के द्वारा किया गया था। सीजे थॉमसन के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। अगर हम लोग बात करें भारतीय इतिहास का, तो इसे हम लोग 3 चरण में पढ़ते हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत की बात करें तो इन इसमें हम ये सारे टॉपिक को देखेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, प्राग मौर्य काल, मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन। इस तरह से सारी चीज़ों को देखते हुए आगे चलेंगे। पूर्व मध्यकाल, दक्षिण भारत, प्राचीन भारत, दर्शन। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल को लेंगे और प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ते हुए आगे चलते हैं। तो अगर हम स्रोत की बात करें तो स्रोत के आधार पे जो वर्गीकृत किया गया है, पहला तो लिपि हो गया। ठीक है। तो लिपि को हम लोग देखते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल, लिपि के अध्ययन की बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये 3 खंड में विभाजित होती है। ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो लिपि विहीन होती है ये, मतलब लिखित जानकारी बिल्कुल नहीं है, लिपि विहीन है ये। मानवीय गतिविधि के द्वारा इस काल का पता चलता है। इसी काल को पाषाण काल के नाम से जानते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो लिपि उपलब्ध है, इसमें लिपि है, लिखी हुई चीज़ें हैं, लेकिन अनुवादित और स्पष्ट रूप से नहीं है। क्लियर है। तो इसी को हम धातु काल या ताम्र या कांस्य काल के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें तो सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता इसी आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। अब ऐतिहासिक काल की बात करते हैं हम लोग। ऐतिहासिक काल की बात करें तो लिपि युक्त स्पष्ट लिखित है इतिहास का काल। ठीक है। लिपि युक्त स्पष्ट है, मतलब जो भी लिखा हुआ है वो बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल मतलब हम लोग समझने में सक्षम है। ठीक है। और ये जो कालखंड है ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उसके बाद के काल की है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ ये समझ चुके हैं प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है। अगर इसको शॉर्ट में देखें तो प्राग ऐतिहासिक काल पाषाण काल, ठीक है, और इसमें लिखित प्रमाण नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल देखिए धातु काल, और इसमें लिखित प्रमाण है लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए हैं। ठीक है। ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित प्रमाण भी है और और भी कई सारी जानकारियाँ हैं, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो इन तीनों को समझते हुए अब आगे चलते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल हम लोग का पहला टॉपिक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्राग ऐतिहासिक काल हमारा पहला टॉपिक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल को लेके चलते हैं हम लोग आगे। इसको आगे चल के 3 खंड में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल
और नवपाषाण काल। एक बार फिर से प्रागैतिहासिक काल का डेफिनेशन देख लेते हैं। लिपि विहीन मानवीय गतिविधियाँ, लिपि विहीन मानवीय गतिविधियाँ, क्लियर है। और ये पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर हम लोग बात करें काल विभाजन और एवं समय काल की, तो अगर हम लोग बात करें तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये 3 पार्ट में आगे चल के डिवाइड हो गई। तो अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग 25 से 20 लाख साल पूर्व से लेकर के 12,000 साल पूर्व तक की मानी जाती है काल। और इसी दौरान मानव इतिहास, मानव सभ्यता का शुरुआत होना शुरू हो गया था, विकसित होने लग गया था। और इस काल के उपकरण की बात करें तो हस्त, कुल्हाड़ी, चापर, चॉपिंग, इन सारे चीज़ों की बात होती है इसमें, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके जो खोजकर्ता थे, पूरा पाषाण काल के खोजकर्ता जो थे, ये रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। 1863 की बात है, रॉबर्ट ब्रूसफुट 1863। जीवन शैली जो था, पूरा पाषाण काल का जीवन शैली की बात करें तो जीवन शैली जो है ये कैसा था। तो जीवन शैली आखेटक, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे, ठीक है। आखेटक, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। और मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसमें क्या था, 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व। खोजकर्ता कौन थे, CL कार्लाइल। और आगे जीवन शैली की बात करें तो पशुपालन की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। और इसके औजार की बात करें मध्य पाषाण काल की बात करें औजार की, तो इसमें फलक, पाइंस, खुरचल, इस तरह की चीज़ें मिलने लग गई थी। अब नव पाषाण काल की बात करें तो 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व। खोजकर्ता ला मेसूरिये। जीवन शैली खाद्य उत्पादक और कृषि, जीवन शैली जो थी खाद्य उत्पादक और कृषि की बात शुरुआत हो चुकी थी। तो हम लोग यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जीवन शैली को अगर हम लोग देखें, पूरा पाषाण काल का जीवन शैली को देखते हुए अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो पूरा पाषाण काल का बात करते हैं तो इसमें क्या था, आखेटक, शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। और इसमें क्या था, पशुपालन। इसमें क्या था, उत्पादक और कृषि की कार्य प्रारंभ हो चुके थे। अब हम लोग आगे चलते हैं तो ये पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल की बात करते हैं। पूरा पाषाण काल, तो इसको आगे चल के 3 पार्ट में इसको डिवाइड करके हम लोग देखते हैं। ये हो जाता निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अगर हम लोग बात करें कालखंड की तो लगभग 3.3 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है प्रारंभ हुई थी। और यहाँ पे अगर मध्य पूरा पाषाण काल की बात करें तो ये लगभग 1,50,000 से 35,000 ईसा पूर्व की बात होती है। और उच्च पूरा पाषाण काल की बात करें तो ये 35,000 से 10,000 ईसा पूर्व की बात होती है, क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर ये समझे, एक बार शॉर्ट रिवीजन लेते हैं कि हम लोग प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन भारत का पहला टॉपिक प्रागैतिहासिक काल को देख रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग लिपि व स्रोत के आधार पर वर्गीकृत देखे थे। प्रागैतिहासिक काल क्या था, इसमें लिखित प्रमाण नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित प्रमाण है लेकिन समझा नहीं जा सका। ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित प्रमाण है और हम इसे समझ भी सकते हैं, क्लियर है ये चीज़। अब इन दोनों को छोड़ के प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो इसे पुनः 3 खंड में विभाजित किया गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यहाँ पे ये हम लोग देख चुके हैं क्या है, ठीक है। आगे चल के फिर से पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। निम्न पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। इन तीनों को डिवाइड किया गया, पूरा पाषाण काल को डिवाइड किया गया निम्न पूरा पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में और उच्च पूरा पाषाण काल में, ठीक है। यहाँ पे इसका कालखंड दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। और फिर आगे चल के इसी चीज़ को, मतलब जो भी मैंने बताया है उसी को
विस्तार पूर्वक यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारा चीज़। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको अच्छे ढंग से देखें, पढ़ें और समझ करके प्रागैतिहासिक को पूरी तरह से संपूर्ण अध्ययन करके इसको समापन करें। और जहाँ तक बात है कि इसमें जो स्थल की बात की गई है, प्रागैतिहासिक काल में जो स्थल की बात की गई है, तो उसका एक मैप आप लोग को दिया गया है इस वीडियो के लास्ट में। आप उसे देख के समझ सकते हैं कि कौन से मतलब किस जगह का क्षेत्र कहाँ पे है, जो भारत के अंदर आता है, भारत के बाहर आता है, किस तरह से उस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं। तो हम लोग इस मैप के थ्रू उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो क्लियर है। धन्यवाद अभी तक बने रहने के लिए, और आगे इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें इस वीडियो को। धन्यवाद।